हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 4 बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में एज यूजुअल 70 नंबर का पेपर है और दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए पार्ट ए समझते हैं, जो कि केस स्टडी के बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए समझते हैं क्या ये लोग बोल रहे हैं। सिटी केयर डायग्नोस्टिक है, जो कि एक नेशनल चेन है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का। फेस अ मेजर चैलेंज इन मीटिंग इट्स प्रॉमिस 24 आवर टर्न अराउंड टाइम फॉर टेस्ट रिपोर्ट। तो 24 घंटे का ही तो टाइम दिया गया टेस्ट रिपोर्ट देने का, उसमें कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं ये। अच्छा, fragmented manual processes, long billing queue, and isolated systems were impacting operational efficiency and customer satisfaction। तो ये बता रहे हैं ये कि बिलिंग वगैरह के इशू है और भी कुछ जो चीज़ें हैं इन्होंने बताया, इसकी वजह से जो इनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है। टू एड्रेस दीज इशू, सिटी केयर लॉन्च अ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इनिशिएटिव। इन्होंने एक BPR लॉन्च करा इस इशू को एड्रेस करने के लिए। लैब इम्प्लीमेंटेड अ सेंट्रलाइज लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, ये सिस्टम उन्होंने लॉन्च करा। इंट्रोड्यूस सेल्फ चेक इन कियोस्क, मोबाइल बुकिंग ऐप एंड बारकोडेड सैंपल ट्रैकिंग। ये सब चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। स्टाफ वर ट्रेन टू हैंडल मल्टीपल फंक्शन। स्टाफ को ट्रेन करा गया अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। एंड रियल टाइम डैशबोर्ड जो होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ट्रेन करा गया। फिर इसके रिजल्ट में रिपोर्ट टर्नआउट टाइम ड्रॉप टू अंडर 18 आवर्स। तो भाई अच्छी खबर निकली कि रिपोर्ट टर्नआउट टाइम जो है 18 आवर तक ड्रॉप हो गया। बिलिंग एरर्स जो है वो कम हो गए और मोबाइल ऐप एडॉप्शन सॉर्ट हो गया। एम्प्लॉयज़ बिकम मोर एफिशिएंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। तो जो भी इन्होंने कदम उठाए उसकी वजह से जो इनको बेनिफिट है वो हुआ। अब इसके केस स्टडी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे की फीचर्स बताइए BPR रिफ्लेक्टेड इन दिस केस। जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है इस केस में, उसकी की फीचर्स बताइए। फिर है आइडेंटिफाई करें मेजर चैलेंजेस सिटी केयर वुड हैव फेस ड्यूरिंग BPR इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करा, उसके टाइम पर क्या इनको चैलेंजेस ये लोग फेस कर सकते थे वो बताइए। और सजेस्ट करिए मेथड्स फॉर सस्टेनिंग द इम्प्रूवमेंट गेन फ्रॉम BPR। ऐसे मेथड्स बताइए जिन जिन जो BPR से जो इनको इम्प्रूवमेंट मिला है उसको सस्टेन कर सके। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आपका आता है पार्ट B। इसका पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं कि भाई बेंच मार्किंग से आप क्या समझते हैं, कुछ बेनिफिट्स बताइए बेंच मार्किंग यूज़ करने के, और अलग अलग टाइप्स की बेंच मार्किंग को एक्सप्लेन कीजिए। B पार्ट है प्रोसेस रीडिज़ाइन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये बताइए। फिर अगला क्वेश्चन इसका A पार्ट है बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट क्या है बताइए, और कैसे BPI जो है वो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से अलग है ये बताइए। और प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल, दोनों के रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बताइए। B पार्ट है कोई 3 गलतियां बताइए जो ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए BPI इम्प्लीमेंट करते हुए, अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल्स और टेक्निक्स बताइए जो BPI में कॉमनली यूज होती हैं, सच एज प्रोसेस मैपिंग, रूट कॉज एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग। और कैसे ये जो टूल्स हैं ये मदद करते हैं कि किस जगह हमें इम्प्रूवमेंट करना है उस जगह को आइडेंटिफाई करने में। फिर है BPR इज अ हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी है, यानी कि ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा BPR से। इवेल्युएट करिए इस स्टेटमेंट को और डिस्कस करिए 1 सक्सेसफुल एंड 1 फेल्ड BPR इनिशिएटिव इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सक्सेसफुल और फेल्ड BPR इनिशिएटिव डिस्कस करें। और व्हाट वर द की सक्सेस एंड फेलियर्स फैक्टर्स इन ईच केस। हर केस में कौन से की फैक्टर्स थे और जो सक्सेस और फेलियर्स के कारण बने वो भी आपको बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है की प्रिंसिपल प्रपोज बाय हैमर एंड चैम्पी एंड एक्सप्लेन करना है हाउ दियर मॉडल एम्फेसाइजेस रेडिकल चेंज। अप्लाई दिस मॉडल टू अ रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल और अ बैंक, टू इलस्ट्रेट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवनपोर्ट प्रोसेस इनोवेशन मॉडल। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं ये बताइए।
और हाउ डज दिस मॉडल इंटीग्रेट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन। उसके बाद है आइडेंटिफाई करें मेन रीज़न बीपीआर के फेलर के, बीपीआर इनिशिएटिव के फेलर के इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, बीपीआर और बीपीएम जो है वो आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन कंप्लीमेंट्री अप्रोचेज हैं। आप एनालाइज करिए इस स्टेटमेंट को और आपको बताना है प्राइमरी रीज़न एन ऑर्गेनाइजेशन माइट डिसाइड टू अडॉप्ट बीपीआर, बीपीआर क्यों अडॉप्ट करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसके रीजंस बताने हैं। तो ये दोस्तों पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न थे आप लोगों का बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का। थैंक यू।